बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिस्कशन था डायग्राम का वो हम पहले कर चुके हैं। अब हम लोग युग्मक जनन, ठीक है, इस इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो युग्मक जनन का अर्थ क्या है? युग्मकों का निर्माण, ठीक है, युग्मकों का निर्माण होना, जो कि किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट होता है। अब युग्मक जनन दो तरह के होते हैं, शुक्राणु जनन, ठीक है, नर में शुक्राणु जनन और मादा में अंड जनन मतलब oogenesis, और शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। देखिए, वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं स्पर्म के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पर छूट गया था, ठीक है। तो शुक्राणु जनन क्या होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म यानी शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। उसी प्रकार मादा में जो ओवरी, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है, सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, उसमें अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन oogenesis कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये डायग्राम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए हम लोगों को इस जो टेस्टिस है उसका एक बार डायग्राम हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये एक टेस्टिस का डायग्राम है जिसमें क्या होते हैं, लोब होते हैं। ये लगभग 250 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इनमें नलिकाएं 1 से 4 नलिकाएं पाई जाती हैं, इनको शुक्रजन नलिकाएं बोलते हैं। और जो ये रिक्त स्थान होता है नलिकाओं के अलावा, उनमें एक सेल पाई जाती हैं जिनको अंतराली व लीडिंग कोशिका कहते हैं, ठीक है। इनसे मेल हार्मोन निकलता था, ये हम लोग डिस्कस पहले हमने किया है। शुक्रजन कोशिका का अगर हम जैसे शुक्रजन कोशिका क्या है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसको अगर हम लोग बीच में से कट करेंगे, इसका टीएस देखेंगे तो हमको इस तरह से राउंड शेप में हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस शुक्रजन कोशिका में, ये नलिका में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप लोग बुक से इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट में हम बता रहे हैं, ये मैंने 2 तरह से डिनोट किया है। तो 2 तरह की कोशिकाएं होंगी, एक शुक्रजन कोशिका होगी, दूसरी सर्टोली कोशिका होगी, ठीक है। जो शुक्रजन कोशिका होती है यही शुक्राणुओं के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। शुक्रजन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है और जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस हम लोगों का हो गया रिवीजन। अब इसके आगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक डिस्कस करते हैं।